हेलो और नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से आप लोगों के साथ में जुड़ रहा हूं। अभी आप देख सकते हैं कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में जाम की समस्या थोड़ी ज़्यादा है और कारण है कि प्रशासन 3 से 4 दिनों से लगातार ये अल्टीमेटम दे रही है कि सड़क के दोनों तरफ, यानी जो डिवाइडर है इसके दोनों तरफ तकरीबन 52 फीट ज़मीन चिन्हित किया गया है सड़क निर्माण के लिए। और काफ़ी लंबे समय से नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो इस बात की उम्मीद में था कि शायद उनके लिए कोई राहत वाली बात हो। लेकिन फिलहाल कई राउंड की मीटिंग होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई राहत की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऊपर से ये आदेश आ चुका है कि जो सड़क है उसको तकरीबन 52 फीट चौड़ा करना है। और ये प्रस्ताव काफ़ी लंबे समय से लंबित था। आपने देखा होगा कि पिछले साल जो है कुछ लोगों के द्वारा क्या कहें, करीब हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे और वो ये लगातार मांग कर रहे थे कि मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में जो जाम की समस्या होती है उस समस्या से निजात पाने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है कि सड़क को चौड़ा किया जाए। क्योंकि आप मुगल सराय स्टेशन को देखेंगे तो क्योंकि एशिया का बड़ा जो है ये यार्ड माना जाता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही होती है, यात्री आते आते हैं। कोयला मंडी है और करीब 150 से 200 गांव का ये मुगल सराय जो है बड़ा बाजार है। तो इसके कारण यहाँ पर लोगों की आवाजाही काफ़ी बड़ी संख्या में होती है और यही कारण है कि चाहे वो गाड़ियाँ हो चाहे लोगों का आना जाना हो, इसको लेकर लगातार यहाँ पर जाम की समस्या पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी। और इसी को देखते हुए यहाँ पर 6 लेन को पास किया गया था, लेकिन फिर बाद में उसको जो है प्रभावित करने का प्रयास किया गया और व्यापारियों को एक राहत देने की कोशिश की गई। लेकिन जहाँ आम जनमानस इस बात को लेकर सख्त था और इस बात को लेकर लगातार मांग कर रहा था कि जो है जो निजात मिलनी चाहिए यहाँ के लोगों को जाम से, उसका कुछ न कुछ उपाय होना चाहिए। और उसी को देखते हुए करीब 3 से 4 महीने तक लगातार मुगल सराय के लोगों ने सड़क पर उतरकर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग लगातार वो प्रशासन के समक्ष रखते रहे। PWD विभाग में जाते हैं एप्लीकेशन के साथ, लेकिन उनको आश्वासन दिया गया कि थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन आपको प्रशासनिक तंत्र पर भरोसा रखना पड़ेगा और सड़क चौड़ीकरण का कारण जो काम है वो निर्विवाद रूप से आगे बढ़ेगा। फिलहाल करीब 4 से 6 दिन पहले पुलिस बल के द्वारा डीजे या बड़ी संख्या में लाउडस्पीकर लगाकर यहाँ पर मार्च किया गया और लोगों को आगाह किया गया कि जो चिन्हित दुकानें हैं जिनको चिन्हित कर दिया गया है, जो 52 फीट की जद में आते हैं उनको तोड़ा जाएगा और वो अपने दुकान को या अपने सामान को वहाँ से हटा लें। और उसी को देखते हुए आज फाइनली वो जो तोड़ फोड़ होना है, जो इसको ध्वस्त करके सड़क निर्माण को का मार्ग प्रशस्त करना है, तो उसको लेकर प्रशासन के द्वारा कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि पीछे जो है पुलिस बल तैनात है काफ़ी बड़ी संख्या में। और ये वो पीछे आप में देख सकते हैं कि वो भवन है, वो दुकान है जिनको यहाँ पर अभी प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है, गिराया गया है। मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो है व्यापारी मौजूद हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारियों की रोजी रोटी का सवाल है, इससे काफ़ी सालों से वो जुड़े रहे हैं और इसी से उनका भरण पोषण होता है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब 1 साल पहले यहाँ पर 6 लेन और 4 लेन का मुद्दा गरमाया था और एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरकर 6 लेन की मांग करने लगे, तब करीब 150 से 200 संख्या में जो व्यापारी हैं जिनका दुकान यहाँ पर आता है वो लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि यहाँ पर 6 लेन नहीं बनेगा। और कहीं न कहीं उनको यहाँ के लोकल नेतृत्व के द्वारा एक कह सकते हैं कि सपोर्ट या राहत देने की कवायद शुरू हुई थी। लेकिन जो मैंने सबसे वैलिड प्रश्न उठाया तो ये था कि जब 150 से 200 दुकानें यहाँ पर प्रभावित होंगी और यहाँ पर उन दुकानों को गिराया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनका इनसे रोजी रोटी चलता है, परिवार चलता है, उनके दुकानों का क्या होगा और किस तरह से फिर उनको एक रोजगार का माध्यम मिलेगा।
तो क्यों ना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक विकल्प तैयार किया जाए जिसके माध्यम से जो दुकान यहाँ से विस्थापित होंगे उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उनको दोबारा एक अवसर मिल सकता है। लेकिन इस बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया और व्यापारियों को भी लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि 52 फीट की जगह 46 फीट या 42 फीट हो जाएगा तो उनको एक राहत मिल सकती है। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है और ले देखिए मामला फिर वही पे आके अटका है कि व्यापारियों का क्या होगा, जिनकी दुकानें टूट जाएंगी, जिनका व्यापार जो उजड़ जाएगा, फिर उनका क्या होगा। तो मैं फिर से यही कहूंगा और करीब 1 साल पहले मैंने यही बात उठाई थी कि व्यापारी हित को भी ध्यान में रखना है और विकास को भी ध्यान रखना है और ये तभी संभव है जब यहाँ पर कोई बड़ी संख्या में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और जिन लोगों की दुकानें टूटती हैं, जिन लोगों का व्यापार बंद होता है, बाधित होता है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर वहाँ पर दुकानें एलोकेट की जाए क्योंकि भाई हर किसी के बारे में सोचना पड़ेगा और विकास जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी उस विकास में हर किसी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उस समय फिलहाल किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो है यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और आम जो लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और देखना चाहते हैं कि क्या किस तरह से यहाँ पर चीजें चल रही है। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी मुस्तैद है और किसी भी तरह की यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो, किसी भी तरह का कोई आम लोगों के द्वारा कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि फिलहाल भीड़ तो है, लेकिन भीड़ यहाँ पर देखने वालों की है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसका विरोध कर रहा हो क्योंकि इसको बहुत ही प्लान तरीके से प्रशासन के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। 2-3 दिन से ही लगातार जो है मीटिंग चल रही है, लगातार इनको आगाह किया जा रहा है और फाइनली अब वो समय आ गया जब यहाँ पर तोड़ फोड़ का काम शुरू हो गया है। लेकिन बार बार मैं इस बात को उठाना चाहता हूं कि व्यापारियों के बारे में भी सोचना होगा। 1 साल पहले भी मैंने इस बात को कहा था, इस मुद्दे को उठाया था कि अगर यहाँ पर 6 लेन बनना सुनिश्चित हुआ है या 4 लेन बनना सुनिश्चित हुआ है तो वो तो बनेगा। जो व्यापारियों की हित की बात हो सकती है, ये हो सकती है कि क्यों ना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव भेजा जाए। लेकिन 1 साल पहले अगर आप देखेंगे तो व्यापारियों को लगातार गुमराह करने का भी प्रयास किया जा रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 52 फीट बनना था तो क्यों उनको 46 फीट की उम्मीद दी जा रही थी, क्यों इस तरह से उनके सामने बात रखा था। और इस गुमराह करने की वजह से ही बाजार 2 भागों में बटा हुआ था, क्योंकि छोटी जगह है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के परिवार का हिस्सा है, इसीलिए उस तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना 2 गुटों में एक बड़ी लड़ाई भी हो सकती थी क्योंकि इसको बेवजह तूल दिया जा रहा था। अभी ठीक 1 साल पहले आज जो प्रशासन के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो यहाँ पर ध्वस्त करके सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, इसी बात की मांग आम लोगों के द्वारा की जा रही थी। लेकिन लगातार आम लोगों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे थे, लगातार उनको कुछ लोगों के द्वारा गालियां दी जा रही थी। और एक बात जो मैं अपनी तरफ से उठा रहा था, लगातार मैं रिपीट कर रहा था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही एक विकल्प हो सकता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के माध्यम से 150 से 200 दुकानों का निर्माण और फिर प्रायोरिटी बेसिस पे उन दुकानदारों को एलोकेट करना जिनकी दुकानें यहाँ पर जा रही हैं, तो उनके लिए भी एक रोजगार का अवसर दोबारा उत्पन्न किया जा सकता था, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देखते हैं कि मीडिया के लोग भी हैं और इसको कवर करना चाहते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। और फिलहाल 1 साल से जो संघर्ष लगातार चलता आ रहा था, आम आदमी, मुगल सराय का आम नगरवासी, आम आदमी और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं, इन दोनों के बीच में जो रस्साकसी चल रही थी और खास तौर से इसको हवा दी जा रही थी, आज उसका अंत होता हुआ दिख रहा है। यानी यहाँ पर भवनों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है और 6 लेन या 4 लेन जो भी हो, मतलब सड़क को बाजार में चौड़ा करने की मुहिम शुरू हो रही है। और अंततः जो आम लोग हैं, जो जाम की समस्या से लगातार जूझते रहे हैं इतने सालों में, उनको इस जाम से निजात दिलाने की प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ पर हुई। आइए हम कुछ व्यापारियों से बात करते हैं और उनके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में वो कितने संतुष्ट हैं। अभी मेरे साथ एक भाई साहब हैं जो एक जानकारी दे रहे हैं। आप क्या व्यापारी हैं, क्या है? जी, मैं यहाँ का व्यापारी हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा ये कहना है कि जैसे कहा गया था 52 फीट तोड़ेंगे, अभी जिस भी प्रकार का दबाव है या जो भी, अभी नया 48 फीट नाप के डिवाइडर के सेंटर से तोड़ा जा रहा है। पर ये 48 फीट जब तक ऑन रिकॉर्ड प्रशासन की तरफ से गैजेट पेश नहीं किया जाएगा, पेपर में पब्लिश नहीं होगा, पेपर में लिखित में नहीं देंगे, इसको 52 ही मान्य होगा। ये कथा कथित तोड़ है।
कल को जब नाला बनेगा, पानी का पाइप जाएगा और उसके ऊपर फुटपाथ बनेगा, तो फिर तो वो 52 ले ही लेंगे ना। या तो उसको ऑन रिकॉर्ड कर दें कि हाँ ये 48 कर दिया गया है कल भर में, और नहीं तो उसको 52 ही कर दें। कम से कम मुगल सराय की जनता और यहाँ के व्यापारियों में किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न न रहे, ये मेरी एक मांग है जो सबकी मांग होनी चाहिए। जी, बहुत ही अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि करीब 4 दिन पहले जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई थी, उसमें उनके द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि 52 फीट जो है वो तोड़ा जाएगा, और उसके जद में यहाँ के व्यापारी 52 फीट तोड़वा भी रहे हैं। आप देख सकते हैं, कैमरा दिखाइए, ये सब 52 फीट टूट रहा है। देखिए मेरा घर सामने है, मैं भी 52 के हिसाब से अपना बारजा तोड़वा रहा हूँ। पर अगर इसको ऑन रिकॉर्ड कर देंगे तो हम उसको मानेंगे, नहीं तो हम 52 ही तोड़वाएंगे। पर इसको ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट की तरफ से कर देना चाहिए। दो बातें आ रही हैं कि मतलब एक आश्वासन ये भी दिया जा रहा है कि चलो हमने 52 की जगह 48 ही कर दिया है, लेकिन अगर आज 48 टूटता है तो कल फिर से 52 की नौबत आएगी। तो इसलिए बार-बार बनवाने से अच्छा है कि हम एक बार तैयारी कर लें, इसको ऑन रिकॉर्ड दे दें ताकि सब निश्चिंत हो जाए कि हाँ ये 48 हो गया है या ये 52 ही है। इतना ही बस मेरा। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर व्यापारी हित की बात करने वाले लोग हैं, व्यापार मंडल से अपने आप को बताते हैं, मेरी शुरू से ये मांग रही है कि क्यों ना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए या दुकानें बनाई जाए 150-200 की संख्या में, और जो व्यापारी विस्थापित होते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको दुकानें एलोकेट की जाए। ये विकल्प कैसा है अगर आप एक व्यापारी के तौर पर देखें? ये विकल्प तब रहेगा जब धरातल पे कोई ज़मीन देगा अपनी। उसके लिए ज़मीन का होना अनिवार्य। आज यहाँ पे एक छोटा सा प्लेग्राउंड तक नहीं है नगर पालिका में लोगों के टहलने खेलने। तो जो व्यापार, भाई मुगल सराय तो व्यापारियों से बना है, और व्यापारियों से बना है तो अगर बाजार खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो कहने का मतलब है कि जब व्यापारी विस्थापित हो रहा है तो बाजार मंडल के लोगों को सोचना पड़ेगा ना। नहीं, व्यापार मंडल के लोग सोच के कह के क्या करेंगे, जब उनके पास प्लॉट होना चाहिए ना, देंगे कहाँ? और सबकी दुकानें जो 8 फीट 10 फीट टूट रही हैं उसमें 4 फुट 6 फुट बच भी रही हैं, तो अपनी आजीविका तो उतने में ही वो चलाएंगे, चाहे जिस स्थिति में चलाएं। आज जिसके परिवार में जैसी स्थिति, एक परिवार 5-6 लोगों का परिवार एक व्यापारी के ऊपर है, अगर आप 200 दुकानें तोड़ रहे हैं तो 1000-2000 लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो अपनी ज़मीन होनी चाहिए ना। जब तक कोई ज़मीन नहीं होगी, आप अलॉट नहीं करेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा? और कौन ज़मीन देगा? कोई देना तो चाहता नहीं है। और कैसे कोई जिसका 4-6 फुट पड़ जाए उसी में व्यापार करेगा? बस हमारा ये मांग है कि अगर 48 किया जा रहा है तो उसको ऑन रिकॉर्ड कर दिया जाए प्रशासन की तरफ से, ताकि किसी में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब 52 कर रहे हैं तो भी ऑन रिकॉर्ड कर दीजिए, ताकि हम लोग तोड़वाएं तो उसी हिसाब से तोड़वाएं, कल को हमें फिर दोबारा परेशान फुटपाथ बनाते समय न किया। हमारी यही मांग है। धन्यवाद भाई साहब। तो ये सबसे बड़ी चिंता है, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इस बात को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार किसी की दुकान टूट रही है तो वो 2 दिन 4 दिन में अपनी दुकान को फिर से खड़ा करने के लिए उसका निर्माण कराएगा। और इन्होंने बिल्कुल वैलिड बात को उठाया है कि अगर 52 फीट का हमको नोटिस दिया गया है तो या तो 52 तोड़ा जाए, हम उसके लिए तैयार हैं, या फिर जो 48 किया गया है, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है कि उसको बदल कर 48 कर दिया गया है, राहत दी गई है, तो वो ऑन पेपर हो। ऐसा ना हो कि आपको जुबान से आप राहत देके चले जाएं और फिर से कल अगर व्यापारी निर्माण करते हैं और अपनी दुकान को ठीक दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो फिर से उनको तोड़ा जाए। तो ये चीज़ें बार बार नहीं होनी चाहिए, इससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल होगा, और इसको प्रशासन के द्वारा क्लैरिफाई करने की मांग भी की जा रही है।